हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपने महाबलेश्वर पंचगनी ट्रिप के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। ये ट्रिप हमने बाय रोड किया था, इसी मंथ में किया था क्योंकि हमने अपने बेटे का बर्थडे वहां सेलिब्रेट किया था। महाबलेश्वर इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ मुंबई और करीबन मुंबई से ये 230 किलोमीटर्स है, तो बाय रोड हमें 5 to 6 आवर्स लगे थे। और ये 5 to 6 आवर्स कब और कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने पूरे रास्ते नेचर की ब्यूटी को, सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया। महाबलेश्वर जो है वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है और इसकी खासियत है जो इसके व्यू पॉइंट्स। तो जितना आप हाइट पे जाते हैं व्यू पॉइंट्स को देखने के लिए, वहां से आप कोंकण प्लेन्स के एक्सीलेंट व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो महाबलेश्वर में हमने 3-4 व्यू पॉइंट देखे, क्योंकि एक व्यू पॉइंट से दूसरे व्यू पॉइंट पर जाने में बाय रोड हमें करीबन 1 आवर लग जाता था और फिर उस व्यू पॉइंट को हाइक करके, क्लाइंब करके पहुंचने में करीबन 1 आवर और लगता था। तो हमने देखा आर्थर सीट पॉइंट, जिसमें की खासियत है जिसकी रॉक फॉर्मेशन। जैसे जैसे आप जितना ऊंचाई पर जाएंगे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स मिलेंगी और उन रॉक्स के ऊपर वेजिटेशन मिलेगी, तो उसका समा ही अलग होता है, उसकी ब्यूटी ही अलग होती है। जब उस हाइट से आप कोंकण प्लेन्स की ब्यूटी को नीचे देखते हैं तो वो नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। दूसरा हमने देखा एलिफेंट हेड पॉइंट, जो कि एक रॉक जो है बिल्कुल एलिफेंट के हेड की शेप ले लेती है और वहां उसके ऊपर जो ग्रीन वेजिटेशन आ जाते हैं, तो इट्स सच ए प्लेस, इट्स सच ए ब्यूटी अगेन विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तीसरा हमने देखा केट्स पॉइंट, जहां पर रॉक्स के बीच में से छोटे छोटे पानी के लेक्स या वाटर पॉइंट्स निकलते हैं, तो अगेन वो ब्यूटी बहुत ही मतलब अनपैरेलल है, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं। फिर हमने एक देखा लिंग मौला वाटरफॉल। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें करीबन 15 to 20 मिनट्स की ट्रैकिंग करनी पड़ी, जो कि थोड़ी टायरिंग हुई, कंबरसम हुई। लेकिन जब हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे तो जो समा, जो दृश्य हमें देखने को मिले, जैसे कि वो नैसर्गिक था। पानी इतना ठंडा था, इतना शीतल था, मानो कि अमृत बह रहा हो। और वहां का जो माहौल था, वहां का जो मौसम था, वो इतना खुशनुमा था, इतना प्लेजेंट था कि जैसे वहां से हमारा वापस आने को मन ही नहीं कर रहा था। फिर वहां पर हम भाग्यशाली थे कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के एक मंदिर के दर्शन हुए, विच इज रेयरेस्ट ऑफ इट्स रेयर काइंड, क्योंकि इंडिया में ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर बहुत कम हैं। दूसरा हमें एक शिवा टेम्पल के दर्शन हुए, जो कि 4000 साल पुराना मंदिर है और उस मंदिर में एक झरना बह रहा है, जिससे कि मानो कि नंदीश्वर महाराज और शिव जी के नेचुरल अभिषेक हो रहा है उस झरने के पानी से। उस मंदिर की खासियत यह है कि उन्होंने उसकी कोई रेनोवेशन नहीं की है, वहां पर सब कुछ 4000 साल पुराना है। जिन रॉक्स पे ये भगवान विराजमान है, जिन रॉक्स पे वो मंदिर बना हुआ है, उस 4000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर बैठे हुए भी मुझे अभी भी उस मानो उस मंदिर की वाइब्स आती है और जैसे मुझे लगता है कि मैं वही यहीं से भी भगवान के अपने दर्शन कर पा रही हूँ। तो इस मामले में हम भाग्यशाली रहे कि हमें इन दो खास मंदिरों के दर्शन हो गए। तो महाबलेश्वर की यही खासियत है, व्यू पॉइंट्स एंड देन द वेना लेक। वेना लेक हम गए और वहां पर छोटी छोटी कलरफुल बोट्स में बोटिंग हो रही थी, जो कि अपने आप में एक देखने वाला दृश्य था। जब लेक के ऊपर वो कलरफुल बोट्स चल रही थी तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य था और उसमें बोटिंग करना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने एक दिन लगाया पंचगनी में, मेप्रो गार्डन में। मेप्रो गार्डन इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉबेरीज। वहां में इस मेप्रो गार्डन में स्ट्रॉबेरीज को ग्रो किया जाता है, वहां के फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। एंड ओवर द इयर्स 1959 में ये मेप्रो गार्डन स्टार्ट हुआ था और अब ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है। वहां पर स्ट्रॉबेरी से कई तरह की डिशेज बनती हैं, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, आइसक्रीम, मिल्क शेक और वट नॉट। तो वहां बैठकर नेचर की ब्यूटीज का आनंद ले सकते हैं और स्ट्रॉबेरी से बनी हुई डिफरेंट डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप बीचेस पर भी जाते हो, आप माउंटेन्स को भी विजिट करते हो, तो आर यू अ सी पर्सन और ए माउंटेन पर्सन, जैसे कि हम यंगस्टर्स, आप बच्चे, जेन जी खासकर पूछते हैं।
कुछ लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो सी पर्सन है, कुछ लोग कहते हैं कि माउंटेन पर्सन है। लेकिन जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मैं दोनों को एंजॉय करती इक्वली, सी समंदर एज वेल एज माउंटेन्स पहाड़, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही नेचर ने, भगवान ने बनाए हैं, एंड आई एम ए नेचर लवर। और समंदर के पास जाकर और पहाड़ों के ऊपर जाकर मुझे एहसास होता है कि समंदर की गहराई और पहाड़ों की ऊंचाई आपको एहसास दिलाती है कि आप कितना भी ऊंचा उठ जाएं, आप कितनी भी ऊंचाइयां जीवन में छू लें, आप कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन आपको समंदर की गहराई और पहाड़ों की ऊंचाई से आप कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समंदर की गहराई और पहाड़ों की ऊंचाई जैसे आपको ये सिखाती है कि आपको जीवन में झुककर रहना चाहिए, मोडेस्ट रहना चाहिए। तो मैं इस ट्रिप की कुछ यादगार लम्हे पिक्चर्स के रूप में आपसे नेक्स्ट वीडियो में अवश्य ही शेयर करूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।